वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है लद्दाख में भारत के पराक्रम की। आपको बता दें, भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण चोटियों को अपने नियंत्रण में लिया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। पैंगोंग के फिंगर 4 में कई अहम चोटियों पर भारत ने नियंत्रण कर लिया है और चीन के मुकाबले अब जो भारत की स्थिति है वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत। जैसे हमने आपको बताया था, जो पैंगोंग सो का जो दक्षिणी तट है वहां से जो घुसपैठ की कोशिश की थी, उसके बाद बहुत सी चोटियां हैं वहां पर, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां पर भारत ने अपना नियंत्रण कर लिया था। लेकिन ये फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8, ये लगभग 8 किलोमीटर का देखिए ये पूरा इलाका है जहां पर फिंगर 4 से पीछे हटने के लिए चीन तैयार नहीं है। लगातार भारत अपने इस रुख पर अड़ा हुआ था कि फिंगर 4 से पीछे हटना चाहिए चीनी सेना को, और बीच में चीन की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया कि भारत को भी फिंगर 4 से अपनी सेना को पीछे हटा लेना चाहिए, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। और अब जो जानकारी मिल रही है, फिंगर 4 के पास चोटियों पर भारत ने नियंत्रण कर लिया है। ये बहुत ही अहम खबर है जो हम इस वक्त आपको दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण चोटियों को अपने नियंत्रण में किया है। ऐसे में जो भारत की स्थिति है वो चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है। ये देखिए आप, पैंगोंग के पास ये जो फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 का जो इलाका है, ये हालांकि भारत के क्षेत्र में आता है, लेकिन फिंगर 4 तक ही अभी तक हम पेट्रोलिंग कर पा रहे थे और फिंगर 8 तक चीनी सेना की मौजूदगी रही है। वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अगर फिंगर 4 के पास ऊंचे इलाकों में चोटियों पर अगर भारत का नियंत्रण हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि जो भारत की अब स्थिति है वो चीन के मुकाबले अब कहीं ज्यादा अब मजबूत जो है सिचुएशन अब नजर आ रही है। भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण चोटियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल जुड़ गए हैं। सिद्धांत सिब्बल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, LAC पर चीन के मुकाबले भारत की जो स्थिति है वो कहीं ज्यादा मजबूत। अगर फिंगर 4 में जो अहम चोटी है, ऊंची चोटी है, वहां पर भारत का ये नियंत्रण हो गया है तो जी, मैं आपको बता दूं, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हम देख रहे हैं कैसे चाइनीज एग्रेसिव हो रहे हैं। हमने देखा मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन प्रोवोकेटिव एक्शंस कंटिन्यू रहे, पर ये जो डेवलपमेंट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना नॉर्थ बैंक पैंगोंग लेक का वहाँ पे ऑक्यूपाइड है, अभी भी ऑक्यूपाइड है फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक। पर भारत ने क्या किया है, जो एरिया अराउंड है फिंगर 4 के, जहाँ चाइनीज प्रेजेंट है, डोमिनेटिंग जो एक तरफ से हाइट्स हैं, वहां से एक तरफ से उस इलाके को देख सकते हैं। वहां पे अब भारत ने अपनी सिद्धांत, आपकी आवाज में कुछ यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको सॉर्ट आउट करा लेते हैं। लेकिन ये लद्दाख में भारत के पराक्रम पर बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर जो सिद्धांत सिब्बल हमें दे रहे हैं कि भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण चोटियों पर नियंत्रण कर लिया है फिंगर 4 के पास। ये जो पूरा इलाका है, देखिए रणनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और चीन की नजर जो है वो इस इलाके पर हमेशा रहती है क्योंकि यहाँ से वो डोमिनेटिंग पोजिशन में आ सकता है और इसीलिए वो फिंगर 4 से पीछे हटने के लिए कभी तैयार नहीं होता। जबकि भारत का रुख हमेशा ये रहा है कि 5 मई से जो पहले की सिचुएशन थी, जो स्थिति थी, वो जो है यथास्थिति रहनी चाहिए। लेकिन चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि यहां से अगर वो पीछे हटता है तो भारत जो है, भारत की पोजीशन यहां पर मजबूत हो जाएगी। तो बार बार घुसपैठ की कोशिश आपने देखा है जो चीनी सेना कर रही है। जो पैंगोंग सो का दक्षिणी तट है वहां पर किस तरह से घुसपैठ की कोशिश की गई थी, उस कोशिश को विफल कर दिया गया और ये कोशिशें चीन कम से कम 3 बार कर चुका है। सिद्धांत सिब्बल से एक बार फिर से कोशिश करते हैं। सिद्धांत, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, लेकिन ये जो इलाका है रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण। जी, मैं आपको बता दूं कि पैंगोंग लेक का जो एरिया है, अगर हम देखें तो वो आधा भारत में है और आधा चीन में है। और कहीं ना कहीं पैंगोंग लेक ही एक तरफ से एरिया ऑफ कंटेंशन बना हुआ है क्योंकि दोनों जो सेनाएं हैं वो नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक पे इस वक्त प्रेजेंट है और कहीं ना कहीं ग्राउंड कमांडर लेवल कॉन्वर्सेशन हो रही है कैसे डिफ्यूज करी जाए सिचुएशन। पर ये अब बात जो है, जो ग्राउंड पे सिचुएशन है उसको इंप्रूव करना पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में। और अभी से कुछ ही देर बाद भारत और चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिलेंगे मॉस्को में। बल्कि मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स भारत के और चीन के एक साथ थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में। और जैसे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो मॉस्को में वो मीटिंग चल रही है। थोड़ी देर में भारत भी उस मीटिंग में बोलेगा और जाहिर सी बात है भारत का फोकस होगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे और कैसे
इस एरिया में, इस पूरे खित्ते में अगर बात करी जाए सॉवरेनिटी की और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, तो वो मेन एरियाज ऑफ फोकस होंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते से पहले वाले हफ्ते में हमने देखा डिफेंस मिनिस्टर भारत के राजनाथ सिंह वो गए थे और वहां पे भी हूबहू ऐसा ही हुआ था। एक डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, उसके बाद चीन के डिफेंस मिनिस्टर का मुलाकात हुई थी। तो ऐसा ही होने वाला है, बेहद ही एक्टिव दिन है। दिल्ली की बात कर लें, अंबाला की बात कर लें, मॉस्को की बात कर लें, डेवलपमेंट्स आज एक्सपेक्टेड है। और अभी हमने देखा लद्दाख से डेवलपमेंट आई कि कैसे अब भारतीय सेना एक ऐसी लोकेशन में प्रेजेंट है जहां से उन्हें एक तरफ से पूरा पैनोरामिक व्यू मिल सकता है चाइनीज पोजीशंस का। जी सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो दक्षिणी तट है वहां से जब घुसपैठ की कोशिश की चीन ने, तब उस कोशिश को, उस साजिश को विफल कर दिया भारतीय सेना ने। और ये जो फिंगर 4 की हम बात कर रहे हैं, देखिए ये उत्तरी तट पर होता है। उत्तरी तट पर ही पहले सिद्धांत ज्यादा फोकस रहता था, वहां गड़बड़ी करता था चीन, और उसके बाद उसने जब वहां देखा कि भारत जो है वो मजबूत स्थिति में है, उसके बाद उसने नजर गड़ाई दक्षिणी तट पर, वहां पर वो फेल हो गया। लेकिन अब हम दोनों ही छोर पर, चाहे वो उत्तरी छोर हो चाहे वो दक्षिणी छोर हो, हम मजबूत स्थिति में हैं चीन के मुकाबले। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पहले प्रोवोकेटिव एक्शन चाइना ने शुरू करा था मई में कि जो भारत की पेट्रोलिंग पैटर्न है, ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न, उसे डिस्टर्ब करा। और चीन को ऐसा लग रहा था कोई रिस्पांस नहीं आएगा, उनके लिए एक पूरी तरफ से एरिया खाली होगा, वो ऑक्यूपाई कर सकेंगे। पर एक बहुत काउंटर रिएक्शन आया भारत की तरफ से, एक स्ट्रॉन्ग काउंटर रिएक्शन भारत की सेना की तरफ से, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से। और कहीं ना कहीं उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि मैं आपको बता दूं, जो पिछले हफ्ते जो मुलाकात हुई थी भारत और जो चीन के डिफेंस मिनिस्टर्स की, तो वो चाइना के रिक्वेस्ट पे आई थी। चाइना ने 3 बार रिक्वेस्ट करा था, उसके बाद ये मुलाकात हो सकी। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर है, भारत की तरफ से प्रेशर तो है ही, पर ग्लोबली भी प्रेशर है, क्योंकि बहुत सारे फ्रंट्स अब चाइना के लिए खुल रहे हैं। भारत की बात कर लीजिए या हम साउथ चाइना सी की बात कर लें, बल्कि जापान की डिफेंस मिनिस्टर ने कल ही एक स्टेटमेंट दी, एक बयान जारी करा, कहा कि कैसे चाइना एक ऐसी फोर्स है जो एक तरफ से नेगेटिव फोर्स है पूरे इस खिते की बात कर लें। तो कहीं ना कहीं अब आप देख रहे हैं कि सिचुएशन फास्ट मूविंग है और नए अलायंसेस इमर्ज हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक अलायंस इमर्ज हो रहे हैं। बल्कि फ्रांस एक तरफ से एक बड़ी स्टोरी बन के उभरा है। कल हमने देखा वर्चुअल मीटिंग हुई फॉरेन सेक्रेटरीज की, भारत की, फ्रांस की और ऑस्ट्रेलिया की, और आज हमने देखा कि फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर भारत आ रखे हैं अंबाला में। आज सुबह ही हमने डेवलपमेंट्स देखी और अभी थोड़ी देर बाद प्रेस स्टेटमेंट भी एक्सपेक्टेड है अंबाला से। तो एक तरफ से हम देख सकते हैं कि नए अलायंसेस इमर्ज हो रहे हैं और एक तरफ से हम देख रहे हैं कि चाइना को लेकर ग्लोबली एक नकारात्मक माहौल बन रहा है। जी बिल्कुल, और वो तस्वीर भी सबके सामने है सिद्धांत, जब ये घुसपैठ की कोशिश की गई रेजांग ला के पास, और वो तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखी है, किस तरह से भालों के साथ ये 25 से 50 चीनी सैनिक घुसे थे, हथियार उनके पास थे, जबकि जो समझौता था ये उसका सरासर उल्लंघन किया था चीनी सेना ने। जी मैं आपको बता दूं, ये भारत ने स्ट्रांगली रेस करा है चीन से। कल जो 4 घंटे चली ग्राउंड कमांडर्स लेवल मीटिंग हुई थी, 4 घंटे यानी 11 बजे से लेकर करीब 3 बजे तक चली। आज अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है कि बातचीत हुई है या नहीं हुई है, पर मैं आपको बता दूं कि डेली हॉटलाइन पे कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती है। तो एक तरफ से टेंशन का माहौल है ग्राउंड पे, काफी सिचुएशन खराब है। एक सोर्स ने ये तक कहा कि नाइस एज पर है सिचुएशन, पर कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी पे भारत का फोकस है कि डिप्लोमेसी से मसला हल हो जाए। पर एक तरफ से फोकस बीजिंग पे ही है, क्योंकि बीजिंग ने ही शुरू करा था, बीजिंग को ही खत्म करना पड़ेगा। अगर बीजिंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल रिएक्शन तो एक्सपेक्टेड है, पर भारत की तरफ से एक तरफ से रिएक्शन एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि अब एक फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड से हम सिद्धांत आप रहिए, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। लेकिन ये लद्दाख में भारत के पराक्रम की बहुत बड़ी खबर कि फिंगर 4 में महत्वपूर्ण चोटियों पर नियंत्रण हो गया है भारतीय सेना का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.